हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है उज्ज्वल और आज के वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आपके लिए लेके आया हूँ फिर से एक बार। जैसे कि आपको पता ही है दोस्तों कि फेड ने इस बार फिर से 25 बेसिस पॉइंट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक कर दिया है। हालांकि ये एक्सपेक्टेड था पहले से ही। लोग उम्मीद कर रहे थे इस बार शायद जो है फेड रेट हाइक्स ना करे, क्योंकि आप इधर देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से बैंक्स कोलैप्स हो रहे हैं यूएस के अंदर, उसका मेन रीज़न है इंटरेस्ट रेट हाइक होना। और इंटरेस्ट रेट इस समय 5% तक पहुंच चुका है, जो कि बहुत हाईएस्ट लेवल है। हालांकि ये कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी मार्केट क्रैश हो गई। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से मार्केट क्रैश हुई है। बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आई बैक टू बैक जिसकी वजह से मार्केट परफॉर्म नहीं कर पाई। हालांकि लोग उम्मीद कर रहे थे कि लगभग बिटकॉइन की रैली 30 से 32 हज़ार तक जा सकती है, लेकिन 28,000 से ही प्राइस रिजेक्ट हो गया और अभी स्ट्रगल कर रहा है। तो समझते हैं कौन कौन से ऐसी अपडेट हैं, कौन कौन से ऐसे न्यूज़ हैं जो मार्केट में इम्पैक्ट डाल रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रेट हाइक्स तो हुआ ही है 25 बेसिस पॉइंट। और यहाँ पे फेड के जो चेयरमैन हैं मिस्टर पॉवेल ने कहा है, डोंट सी रेट कट्स दिस ईयर, यानी कि इस साल तो आप रेट कट की उम्मीद ही मत करिए, क्योंकि इनका टारगेट जो है ये 2% इन्फ्लेशन को लाना चाहते हैं 2025 तक। इसलिए इनका कहना है कि रेट कट्स तो नहीं करेंगे बल्कि बढ़ाते ही रहेंगे। तो ये जो स्टेटमेंट आया है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया मार्केट के ऊपर, क्योंकि लोग उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि सीपीआई डेटा भी काफ़ी अच्छा आया था, इन्फ्लेशन भी काफ़ी गिरा था। तो लोग उम्मीद कर रहे थे शायद इस समय थोड़ा सा रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा फेड की तरफ से। बैंकों में जिस तरह से कोलैप्स देखने को मिल रहा है, 4 बैंक्स ऑलरेडी कोलैप्स हो चुकी हैं और बहुत सारे बैंक्स अभी भी कतार में लगे हुए हैं। इस वजह से लग रहा था कि शायद जो है फेड जो है कम से कम कुछ रिलैक्सेशन देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो कि ठीक इंटरेस्ट रेट हाइक होने के बाद ही ये स्टेटमेंट दिया था पॉवेल ने। तो अगली न्यूज़ की तरफ रुख करते हैं। ये अगली न्यूज़ है व्हाइट हाउस की तरफ से आया है, क्रिप्टो डज नॉट ऑफर एनी फंडामेंटल वैल्यू। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्रिप्टो कोई भी फंडामेंटल वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता है। द व्हाइट हाउस रिलीज द इकोनॉमिक रिपोर्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ 2023 एंड इट content a section on cryptocurrencies that is sure to raise some eyebrows. The report states that crypto assets do not offer any fundamental value, nor do they act as an effective alternative to fiat money. तो इनका सीधा सीधा कहना यह है कि कोई फंडामेंटल वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता है क्रिप्टो जो है, वो फियाट का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आया था प्रेसिडेंट की तरफ से। तो अगली न्यूज़ है कॉइनबेस की। तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट हाइक किया गया, उसके बाद बैक टू बैक जो है कई बैड न्यूज़ आनी स्टार्ट हो गई, जिसमें से कॉइनबेस की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। कॉइनबेस वेल्स नोटिस वार्न टू पोटेंशियल सिक्योरिटी चार्जेस। तो यहाँ पे कॉइनबेस के ऊपर सिक्योरिटी वायलेशन का कुछ चार्जेस लगाए गए। हालांकि कॉइनबेस एक बहुत बड़ा एक्सचेंज है, सारे लॉ को फॉलो करता है, लेकिन फिर भी कॉइनबेस के ऊपर ये एक नोटिस जारी की गई है क्योंकि उसने सिक्योरिटीज़ को वायलेशन करने की कोशिश की। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव न्यूज़ थी, जिसकी वजह से मार्केट में कहीं ना कहीं डंप देखने को मिला। कॉइनबेस रिसीव्ड अ वेल नोटिस फ्रॉम द सेक फोकस्ड ऑन स्टेकिंग एंड एसेट लिस्टिंग। अ वेल नोटिस टिपिकली प्रीसीड्स एन इन्फोर्समेंट एक्शन। तो यहाँ पे कुछ जो है स्टेकिंग को लेके, एसेट्स की स्टेकिंग को लेके कुछ इस तरह की इनको वेल नोटिस भेजा गया था। तो इनके ऊपर कुछ एक्शन लेने की बात की जा रही थी। आगे देखना है कि क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो अगली न्यूज़ जो है वो बताया जा रहा है कि जो फेड का जो इमरजेंसी लोन है बैंकिंग को बचाने के लिए, यहाँ पे 2 ट्रिलियन तक इमरजेंसी लोन जो है बैंकिंग सेक्टर को दिया जा सकता है, जिससे कि बैंकिंग सेक्टर को थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सके। जैसे कि देख पा रहे, ट्वीट किया गया है, 2 ट्रिलियन कुड बी इंजेक्टेड इनटू द यूएस बैंकिंग सिस्टम बाय द फेडरल रिजर्व्स इमरजेंसी लोन प्रोग्राम जेपी मॉर्गन सेज। तो यहाँ पे 2 ट्रिलियन जो है इंजेक्ट करने की बात की जा रही है इमरजेंसी लोन के तहत। और अगली जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है 186 बैंक्स फाउंड टू हैव सिमिलर रिस्क एज सिलिकॉन वैली बैंक। तो जैसे कि आपने देखा कि 4 बैंक तो ऐसे भी कोलैप्स हो गए हैं। सिलिकॉन वैली ने बैंकरप्सी भी फाइल कर दी है। तो यहाँ पे 186 बैंक जो हैं सिमिलर रिस्क में है। जिस तरह से ये बैंक कोलैप्स हुए, सेम सिचुएशन में 186 बैंक्स और हैं जिनके ऊपर ये गाज गिर सकती है, जो कभी भी कोलैप्स हो सकते हैं।
हालांकि यूएस अपने स्टेटमेंट में बता रहा है कि बैंकिंग सिस्टम उनका स्ट्रांग है, 2008 की तरह कोई भी सिचुएशन क्रिएट नहीं होने वाली है, फाइनेंशियल सिस्टम उनका बिल्कुल ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आर्टिकल्स बता रहे हैं, न्यूज़ जो बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि 186 बैंक्स इस समय ट्रबल में हैं, जो कि इस तरह की इशू उनमें आने वाले टाइम पे आ सकती है। अब देखना आगे किस तरह से कदम उठाए जाते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, जो सिलिकॉन वैली बैंक जो है उसने चैप्टर 11 बैंक्रप्सी फाइल कर दी है। तो अगली न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वीडन्स लार्जेस्ट पेंशन फंड सेल ऑल फर्स्ट रिपब्लिक बैंक शेयर्स। अब जो स्वीडन का लार्जेस्ट पेंशन फंड था उसने रिपब्लिक बैंक के सारे जो शेयर जो है लॉस में सेल कर दिए हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है, कहीं ना कहीं एक फिर बैंक को कमज़ोर करने वाली न्यूज़ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं $728 मिलियन का लॉस यहाँ पे हुआ है रिपब्लिक बैंक के शेयर को सेल करने में, और ये एक बहुत बड़ा एक न्यूज़ है जिसका इम्पैक्ट मार्केट में पड़ा है। तो ये देखना है कि किस तरह से आगे ये चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आई है जस्टिन सन को लेके। ट्रोन नेटवर्क्स TRX ड्रॉप 30% फॉलोइंग सेक चार्जेस अगेंस्ट जस्टिन सन। तो जस्टिन सन के ऊपर मार्केट मैनिपुलेशन और फ्रॉड के चार्जेस हैं, जिसकी वजह से उस दिन TRX के अंदर 13% का ड्रॉप देखने को मिला। उसके अलावा जस्टिन सन से रिलेटेड जितने भी टोकन थे उसमें भी काफ़ी डंप आया है। और आपको पता ही जस्टिन सन वैसे भी काफ़ी चर्चा में रहते हैं और हमेशा ही उनके ऊपर इस तरह से एलिगेशन लगता रहता है। तो फाइनली इनके ऊपर यहाँ पे चार्जेस लगाए गए हैं। अब ये देखना है जस्टिन सन किस तरह से इसको मैनेज करते हैं या आगे किस तरह से एक्शन लिया जाता है सेक की तरफ से। ये एक बड़ी न्यूज़ थी जिसकी वजह से मार्केट में कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। अगली न्यूज़ है वो टेरा लैब के फाउंडर डुकॉन की न्यूज़ है, जो काफ़ी समय से फरार चल रहे थे, फाइनली उनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो एक ये नेगेटिव न्यूज़ कह सकते हैं। इसकी वजह से टेरा लूना के कॉइन में भी काफ़ी लंबा क्रैश देखने को मिला है। दोस्तों लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें तो ट्विटर के फॉर्मर CEO जैक डॉर्सी के ऊपर भी मुसीबत आ चुकी है। हिडनबर्ग रिसर्च के अकॉर्डिंग जैक डॉर्सी ब्लॉक फॉर्मली नोन एज स्क्वायर, जो उनकी स्क्वायर जो कंपनी थी, हैज़ फैसिलिटेटेड फ्रॉड फॉर क्रिमिनल्स अलाउइंग देम टू क्रिमिनल एक्टिविटी यूजिंग द प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे जो भी इनका स्क्वायर प्लेटफॉर्म था वो कहीं ना कहीं क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व था। द रिपोर्ट एलेज दैट द कंपनी फेल्ड टू एक्सट्रैक्ट नो योर कस्टमर प्रोसीजर लीडिंग टू इन्फ्लेटेड यूज़र मैट्रिक्स। ये KYC प्रोसीजर को भी फॉलो नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्रॉड की संभावना बताई गई। ये हिडनबर्ग की रिपोर्ट है। हिडनबर्ग आप देख ही रहे हैं किस तरह से इधर अडानी के ऊपर भी अटैक हुआ था हिडनबर्ग की तरफ से। हिडनबर्ग रिसर्च ने एक बार फिर से जैक डॉर्सी के ऊपर अटैक किया है। तो इधर देखना है कि जैक डॉर्सी क्या एक्शन लेते हैं और आगे उनके ऊपर किस तरह से एलिगेशन यहाँ पे साबित होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी दोस्तों, जिसको आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था, क्योंकि इस तरह की न्यूज़ मार्केट में जो चल रही है ये कहीं ना कहीं मार्केट में एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है, जिसकी वजह से मार्केट परफॉर्म नहीं कर पा रहा। हालांकि अभी BTC स्ट्रगल कर रहा है, 28,000 के लेवल को होल्ड कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। थोड़ा सा अगर कहीं से वॉल्यूम आता, थोड़ी सी प्राइस में अगर पंप देखने को मिलता है तो डेफिनेटली हम लोग 30-32,000 के लेवल को हिट करेंगे। तो अभी देखना है कि मार्केट किस तरह से वीकली क्लोजिंग और मंथली क्लोजिंग करती है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल में पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं इस चैनल पर आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो इस वीडियो को यहाँ करते हैं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।